आज आप अपने पाठ में एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कामचोर। यह कहानी एक सामाजिक कहानी है और संभव है कि कोई भी कहानीकार अपनी बात कहानियों में नाम और पात्र बदलकर अपनी ही बात करते हैं। इस्मत चुगताई लेखिका ये अपने ही परिवार की एक कहानी रखकर यह बतलाने का प्रयास किया है कि बड़े जो घर के होते हैं वह बच्चों को ठीक ढंग से उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और उसकी इच्छा के या उसके उम्र के अवस्था के अनुसार उससे कोई प्रशिक्षण उद्देश्य से काम नहीं ले पाने की वजह से बच्चे परिवार के माहौल में लापरवाह हो जाते हैं, बेरास्ते भी हो जाते हैं और बच्चों पर जब ध्यान जाता है आगे चलकर तब उन्हें यह महसूस होता है कि बच्चे कामचोर हो गए हैं, घर का काम नहीं करते हैं, घर की व्यवस्था ठीक से देखभाल नहीं कर पाते हैं या फिर वे हमारे पारिवारिक माहौल से बिल्कुल अलग और दरकिनार पड़ गए हैं। ऐसा बड़ों को बाद में आभास होता है। कहानी का मुख्य विषय यही है। लेखिका बड़ी ही हास्य और एक व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी कहानियों को इन्होंने पूरा किया है। कामचोर और इस्मत चुगताई एक बहुत अच्छी लेखिका हैं जो उर्दू में और हिंदी में दोनों में समान रूप से कहानियाँ और उपन्यासों की रचना की और पूरे देश में एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। यह विधा आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये व्यंग्य कहानी है और इसकी शैली हास्य प्रधान है। इसमें आपको हंसने के भी मौके मिलेंगे। भाषा इसकी हिंदी है और उर्दू के ढेर सारे शब्द इसमें मिलेंगे। आप यहाँ देखें जो कुछ शब्दार्थ हैं। दबैल का मतलब होता है दब्बू, दबने वाले, जो किसी के डांट डपट में डर जाते हैं, दब जाते हैं, उसको हम दबैल कहते हैं। दालान मतलब बरामदा होता है। तनख्वाह वेतन। कुमुक का मतलब होता है फौजी टुकड़ी और कोर्ट मार्शल का मतलब होता है फौजी अदालत। ये शब्द से पहले आप परिचित हो जाएंगे तो कहानी का रीडिंग देने पर आपको कहानी की समझ अच्छी होगी। आप देखें कि लेखिका कहती हैं, शुरुआत करती हैं कहानी में कि घर के परिवार के बीच में एक वाद विवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है बच्चों को लेकर और यह निष्कर्ष निकलता है, यानी कि एक निर्णय पर पहुंचते हैं परिवार के लोग कि घर में जो नौकर काम कर रहे हैं उन नौकरों को बाहर निकाल दिया जाए और नौकरों की जगह पर जो काम नौकर कर रहे हैं वो घर के बच्चे जो है काम करेंगे। अब आपको यह कहानी में मिलेगा कि परिवार यहाँ संयुक्त परिवार की कहानी है। एक संयुक्त परिवार जिसमें चाचा चाची, माता पिता, दादा दादी और तमाम फूआ भी हैं और जितने भी परिवार हैं कुल मिला के एक बड़ा संयुक्त परिवार है। इसमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस परिवार में, संयुक्त परिवार में सब शामिल होते हैं तो सबके बच्चे हैं और सारे बच्चे मिल कर के एक कुमुक यानी कि एक फौजी की टुकड़ी के समान बच्चों की संख्या दिखती है। और यह इस्मत चुगताई जैसे नाम से ही पता चल रहा है। और कहानी में आप देखेंगे कि ये कहानी एक मुस्लिम संयुक्त परिवार की कथा है। तो लेखिका शुरू में यह शुरुआत करते हैं कि बड़ों का निर्णय हो गया कि बच्चों को ही काम पर लगाया जाए और नौकरों को हटा दिया जाए। क्यों?
तो कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं हिल हिलाकर पानी तक नहीं पीते, इतने बड़े कामचोर हो गए हैं। एक गिलास पानी की ज़रूरत बच्चों को होती है अपने लिए, खुद पीने के लिए, तो वो एक गिलास पानी भी सुराही से या नल से निकाल कर एक गिलास पानी तक नहीं पीते। उसे पानी पिलाने के लिए भी नौकरों की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों की यह आदत बन चुकी है और बच्चे के लिए आज चिंतित हैं परिवार के लोग कि बच्चे कोई काम नहीं करते हैं। इस स्थिति में बच्चों को यह निर्णय सुनाया जाता है कि कल से सारे बच्चे अपना अपना काम स्वयं करेंगे और घर के नौकरों को हटा दिया गया है। और पिता ने, अब्बा ने घोषणा कर दी कि जो बच्चे काम नहीं करेंगे उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। और यह भी उन्होंने घोषणा की कि नौकरों को हटा देने पर जो नौकरों को पैसे दिए जाते थे वो पैसे तुम लोगों को भी एक तनख्वाह के रूप में मिलेगी, एक तनख्वाह के रूप में तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे। यह भी घोषणा पापा ने की, यानी अब्बा ने की। अब बच्चों में एक सरगर्मी आ गई कि काम तो करना है, सबसे बड़ी चिंता है कि काम नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। और इस तरह से सारे बच्चों में एक हलचल सी मच गई, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और उनकी नज़रें घर के आसपास बाहर भीतर जाने लगी कि काम क्या किया जाए। बच्चों ने फिर अपनी ओर से कहा कि काम बताए जाएं कि काम मुझे करना क्या है। तो यह मिसाल के तौर पर अब्बा ने कहा कि नीचे फर्श पर दरी है, फर्शी दरी, उसमें धूल जमा है, उसे झाड़ना है, उसे साफ करना है। और आंगन में बहुत सारे कूड़े पड़े हैं, पेड़ों में पानी देना है। इस तरह से बहुत सारे काम हैं। मुर्गियों को चारा देना है, भेड़ों को दड़वे में लाना है। ये तमाम काम जो है बच्चों को बताए गए और बच्चे इसके लिए तैयार हो गए कि भाई काम करेंगे तो भोजन मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं मिलने वाला है। ऊपर से अगर काम हम पूरा करते हैं तो तनख्वाह भी मिलेगी, वेतन भी मिलेगा। एक आशा भी जगती है बच्चों में, एक उत्साह भी होता है कि कम से कम पैसे तो मिलेंगे। और सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। अब सारे बच्चों ने तय किया कि पहले क्या किया जाए। तो उन्होंने पहले यही तय किया कि पहले फर्श पर जो दरी लगी हुई है उसमें धूल है, उसे ही पहले साफ किया जाए। अब बच्चों की अपनी क्षमता है, शारीरिक क्षमता भी है, मानसिक क्षमता भी है, काम का आइडिया भी उसका उसी तरह है। अब कुछ बच्चे आए एक साथ जो है कमरे में घुस गए और कुछ ने दरी का एक किनारा पकड़ा, कुछ बच्चे ने दूसरे किनारे को पकड़ा, तीसरे को, और इस तरह से उसने एक ही बार में दरी को उठा दी। दरी में जितनी धूल थी वो फर्श पर बिखर गई। और फिर दरी चूँकि छोटी नहीं है, पूरे कमरे में बड़ी दरी फर्श पर लगी हुई है, कालीन जिसे हम कहते हैं, और वह महीनों से उसकी सफाई नहीं हुई है, उसमें धूल आंटी पड़ी है। और ऐसे में बच्चे को दरी निकाल कर बाहर में उसको झाड़ना चाहिए, लेकिन बच्चे के पास तो काम के तरीके नहीं हैं, काम का विवेक नहीं है, काम का आइडिया आप कह सकते हैं कि नहीं है। काम का जो ढंग है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो ढंग से होते हैं, ताकत से नहीं होते हैं। अब वो बच्चे जो है उस दरी को एक ही साथ उठाए और झाड़ने लगे। उसके बाद किसी के हाथ में डंडे हैं, किसी के हाथ में छड़ी है पतली सी, और वो डंडे और छड़ी से अपने फर्शी दरी पर वो मारना शुरू किया। नतीजा क्या हुआ कि पूरा का पूरा कमरा धूल से भरा, और बच्चे के माथे जो है धूल से बिल्कुल अंट गए, धूल में नहा गए एक तरह से। किसी बच्चे ने फिर कहा कि अरे इतनी धूल उड़ रही है तो
अपना अनुभव उसने बताया कि धूल पर अगर पानी छिड़क दिया जाए तो साफ हो जाएगा। नतीजा हुआ कि एक बच्चे दौड़कर पानी लाए और दरी पर छींट दिए, फर्श पर छींट दिए। नतीजा हुआ कि पूरा का पूरा कमरा कीचड़ से तरबतर हो गया, कीचड़मय हो गया। धूल ज़्यादा थी, पानी भी उसमें ज़्यादा गिर गया। अब वो धूल अब वो फर्शी दरी जो है वो साफ़ होने के बजाय और भी ज़्यादा गंदी हो गई। और कहने का मतलब है कि नरकमय वातावरण कमरे का बन गया। उससे अच्छा पहले था जब साफ़ सुथरा नहीं भी किया गया था दरी को, तो कमरे की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी और बच्चे झाड़ू से अब कीचड़ को झाड़ने लगे, तो वो तो साफ होने वाला है नहीं। इस तरह से पूरा का पूरा वातावरण और कीचड़मय बन गया। अब आंगन से सब आंगन से भी निकल गए, वहाँ से फिर सब निकल गए और तय फिर अब वहाँ वो काम करने में असफल हो गए, एक तरह से फेल हो गए कह सकते। अब दूसरा काम क्या किया जाए? फिर उन्होंने तय किया कि चलो पेड़ों को पानी दिया जाए। अब पेड़ों को पानी देने के लिए सारे बच्चे दौड़े नल की ओर एक ही साथ। 15-20 बच्चे एक घर में हैं और सारे के सारे बच्चे एक आप कह सकते हैं कि एक कुमुक फौजी टुकड़ी की तरह नल पर कूद पड़े और जिसके हाथ में जो भी बर्तन मिला, जैसे कि किसी ने ग्लास, किसी ने तसले उठाए, किसी ने बाल्टी उठा ली, किसी ने लोटे उठाए, किसी ने भगोने एक प्रकार का बर्तन होता है तसला नुमा, कुछ पतीलियाँ उठा ली और जिसको नहीं मिला वो लोटे, ग्लास और कटोरियाँ तक भी उठा ली पानी भरने के लिए, यानी पौधों में पानी या पेड़ों में पानी डालने के लिए। ये अब नल पर जो है एक लाइन में सारे बच्चे, अब बच्चे सब कह रहे हैं कि हम तो कोई दबैल है नहीं, दबैल मतलब दब्बू है नहीं कि कोई बच्चा हमें धमकी दे, पानी ना भरने दे और हम नहीं भर पाएँ। अब धमा चौकड़ी मच गई, एक ने दूसरे को धक्के दिया, दूसरे ने आगे वाले को धक्के दिया। इस तरह से अब कोई पानी बाल्टी में भर रहा है, तब तक वो अपना भगोना उसमें लगा दिया पहले भरने के लिए। दूसरे बच्चे ने उसको एक धक्का मारा, उसके भगोने बाहर चले गए और उसका ग्लास सामने आ गया। ये आपाधापी की प्रक्रिया ऐसी शुरू हुई, ऐसा धमा चौकड़ी नल के ऊपर मचा कि ठूसम ठांस वाली जो स्थितियां बनी। नतीजा हुआ कि किसी के बर्तन में एक बूंद पानी तक नहीं भरा जा सका। नतीजा हुआ कि उसके इस नल पर रवैये को देखकर दूर में बैठी हुई, घर के पास दूर में बैठी हुई, वहाँ से भाइयों, बहनों, मामुओं, दमदार मौसियों, फूफियों आदि ने सब मिल करके उन बच्चों के ऊपर दौड़ लगाई, जैसे कि वह भी एक फौजी टुकड़ी के समान इस पर हमला बोलने के लिए आ रही हैं और सबके हाथों में छड़ी या पैना देखकर बच्चे नल से भी भाग गए। इस तरह धींगा मुश्ती जो मचा, उसमें पेड़ों का पानी देना भी संभव नहीं हुआ। और फिर बच्चे को लगा, कोई कीचड़ में गिर गए तो कोई पानी से पूरा भीग गए, उधर कमरे की फर्शी दरी साफ करने में धूल से तो पहले ही अटे पड़े थे। कुल मिलाकर बच्चे की हालत बड़ी ख़राब स्थिति बन गई थी। बच्चे के कपड़े गंदे हो गए थे। फिर बड़ों ने यह तय किया कि अब इसे नहलाए जाएं। अब इतने सारे बच्चे को घर के परिवार के लोग नहलाएंगे कैसे, यह भी एक समस्या थी। घर वालों ने यह तय किया कि घर के नौकर तो बाहर चले गए हैं, तो दूसरे के घरों से नौकर मंगाया जाए और प्रत्येक बच्चों को उन नौकरों से नहलाया धुलाया जाए, साफ़ सुथरा कराया जाए। इसके लिए पर बच्चे को नहाने के लिए उन्हें 1 चवन्नी देना पड़ा। नौकरों को फीस जो है देना पड़ा 4 आने, और इस तरह से 4 आने प्रति बच्चा के हिसाब से सारे बच्चों को दूसरे के घर से नौकर मंगवा कर नहलाए गए। अब बच्चे फिर शाम होते ही
शाम होते ही उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई अब तो कुछ काम करना पड़ेगा, रात अब होने वाली है, भोजन नहीं मिलेगा। तो फिर शाम के समय में उनका ध्यान गया कि चलो मुर्गियां जो है हाँक ली जाए, मुर्गियों को दड़वे के अंदर कम से कम हाँक करके प्रवेश करा दिया जाए। दड़वे होता है मुर्गियों के रखने की जगह, एक जालीदार कमरा जिसे दड़वे कहा जाता है, और मुर्गियां को खोल दी जाती है, मुर्गियां आसपास में चरती हैं। बच्चों ने मुर्गियों को दड़वे के अंदर करने के, अब सभी बच्चे, अब मुर्गियां कैसे होती है अंदर, यह तो तरीका उन्हें मालूम नहीं है। अब हाथ में छड़ी लेकर सारे मुर्गियों के पीछे दौड़ने लगे। मुर्गियों में आंधी तूफान की तरह हड़कंप मच गया। कोई मुर्गियां उत्तर भागा, कोई दक्षिण, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई इधर छुपा, कोई उधर छुप गई मुर्गियां, और कोई भी मुर्गियां दड़वे के अंदर जाने में सफल ना हो सकी। परेशान हो गए बच्चे भी, और मुर्गियां भी भयभीत हो गई कि पता नहीं कौन सी आंधी और तूफान आ गई है घर के अंदर, या मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों की जा रही है। एक तूफान जो है गुजरने, और मुर्गियों के भागने से बहुत सारी घटनाएं भी घट गई। जैसे एक मुर्गियां जब भागी तो दीदी के कामदानी दुपट्टे पर जाकर के धूल से भरे सिर लेकर गिर गई। एक मुर्गा अम्मा के पानदान में कूद पड़ा और दूसरे कत्थे चूने में लुथड़ करके फिर वहाँ से उड़ा तो नानी की बिल्कुल सफ़ेद, दूध की तरह सफ़ेद चादर पर जाके एक छापा मारा और फिर वहाँ से उड़ गया। कुल मिला करके इतना नुकसान हुआ, मामियों का, नानी का, मौसी का कपड़े सारे गंदे हो गए। और इस तरह से एक मुर्गी दाल की पतीले में जाकर गिर गई और वहाँ से निकलकर सीधे फिसली तो मौसी जी के मुंह पर जाकर गिर पड़ी। और कहने का मतलब है कि एकदम बेनकेल हो गई, जैसे बेनकेल ऊँट हो जाता है वैसे ये मुर्गियाँ हो गई, और दड़बे में जाने के लिए कोई भी मुर्गियाँ राज़ी न हुई। फिर इसमें भी उन्हें असफलता मिली, और फिर आगे उनको लगा कि अब क्या किया जाए। तब तक नज़र उनकी तो पड़ती है कि चलो भेड़ जो है, भेड़ को चारा डाल दिया जाए। अब भेड़ को चारा डालना भी एक तरीका है, उसे खिलाने के भी एक तरीके हैं चारा डालने के लिए। अब भेड़ हमेशा झुंडों में रहती है, तो भेड़ों की संख्या भी बहुत थी, और भेड़ों को ऐसा उन लोगों ने खदेड़ा कि उसे सूप दिखाकर वो दौड़ा बच्चा एक, और उसके पीछे पीछे सारे भेड़ दौड़ गए। उस भेड़ में भी एक आंधी तूफान जैसा वातावरण बन गया। नतीजा हुआ कि एक भी भेड़ जो है वो चारा नहीं खा पाया, और लष्टम पष्टम होकर कोई जिधर चाहा उधर चढ़ गया। एक सब्जी वाली आई थी सब्जी देने के लिए, सारे भेड़ सब्जी की टोकरी देखकर उसकी सब्जियों पर पड़ गई, और सारे भेड़ मिलकर उनकी सब्जियां खा गई। बेचारी सब्जी वाली रोने लगी। फिर घर के मालिक ने सब्जी वाली के दाम दिए, सब्जी के पैसे दिए, तब वह जाकर चुप हुई, शांत हुई। कुल मिलाकर ऐसा वातावरण बन गया कि बच्चे के काम तो, अब अम्मा यह सब देख करके चिढ़ रही है, या तो बच्चे, उसने घोषणा कर दी या तो बच्चे घर में रहेंगे या मैं रहूँगी। और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आज के बाद हम इस घर में नहीं रहेंगे, मैं चली मायका, अपने मायके जाकर मैं रहूँगी, नहीं तो इन बच्चों से काम लेना बंद किया जाए। क्योंकि माँ जानती है बच्चे के क्षमता को माँ ही ज़्यादा समझती है। उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि ये बच्चे किसी काम के नहीं हैं, बच्चे से काम नहीं लिया जा सकता है, बच्चे की क्षमता से यह बाहर की बात है। लेकिन अब्बा तो बच्चों की लापरवाही, बच्चों की धींगा मुस्ती या बच्चों का बेढंगे वातावरण को देख करके उन्होंने ये तय किया था कि बच्चों को काम में लगाया जाए, बच्चों को काम सिखाया जाए। जबकि अचानक ये नहीं होता है। कहानी में ये कही जाती है कि अचानक बच्चों को आप बोझ दे देते हैं काम करने का, तो ये संभव नहीं है। बच्चों को तभी प्रशिक्षित किया जा सकता है कि आपको ज़रूरत है घर में पानी की, तो आप कहें एक बाल्टी पानी ले आओ बेटे। आपको दुकान से कुछ सामान लाना है तो बच्चे को आप थोड़ा सा आदेश दें कि छोटा सा काम है, तुम्हारे लायक है, कर सकते हो।
तो जा दुकान से कुछ सामान ले आओ। तो छोटे छोटे काम खास खास अवसर पर बच्चों को देने से बच्चों का दायित्व बोध जो होता है, बच्चों का एक दायित्व बोध जगता है और इस दायित्व बोध के साथ ही बच्चे काम के महत्व को समझते हैं, धीरे धीरे काम करना सीख जाते हैं। बच्चे अब छात्रावास में रहते हैं तो वहाँ बच्चे सारे काम अपने से करते हैं, उनको अपने दायित्व का बोध हो जाता है। एक शिक्षा का यह अंग भी है कि बच्चे को ऐसे छोटे छोटे काम जो उनके लिए ही हैं, अपने लिए हैं, वो खुद करने का अभ्यास कराया जाए, तब बड़े काम दिए जाएं। लेकिन ऐसा तो अभिभावकों ने कभी किया नहीं। नतीजा क्या हुआ, बच्चे बेढंगे हो गए, लापरवाह हो गए और अचानक उसको अब भेड़ को चारा देने का काम, मुर्गी को दड़वे में डालने का काम, पानी पटाने का काम, पानी पेड़ों में डालने का काम, सिंचाई कराने का काम, ये सारे तो अनुभव भरे काम हैं। ये अनुभव से होते हैं। शारीरिक क्षमता जितनी लगती है उसके अनुपात में मानसिक तौर पर भी दिमाग लगाया जाता है, तब जाकर के वह काम पूरे होते हैं। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं। फिर बच्चे जो है, आप देखें कि बच्चे अम्मा की घोषणा के बाद जो है बच्चों ने फिर यह तय कर लिया कि चलो भैंस हैं, इन भैंस को दूह लिया जाए, माने दूध निकाल लिया जाए। अब भैंस दूहना बच्चों के बस की बात नहीं है। फिर एक बच्चे ने कहा कि नहीं, भैंस तब दूहा जाएगा जब उसके पाँव को रस्सियों से बांधा जाता है। अब एक बच्चों ने रस्सियां बांध दी पाँव में और एक बगल में सोए हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति चारपाई पर, चाचा जी सोए थे, उसके चारपाई से एक रस्सी खूंटे में बांध। अब भैंस का बच्चा खुला छोड़ दिया। नतीजा हुआ कि बच्चे दूध दूहना शुरू किए, कोई कटोरा लेकर, कोई बाल्टी लेकर, कोई ग्लास लेकर दौड़े। अब बताइए, दूध ऐसे तो निकाला नहीं जाता है। नतीजा क्या हुआ कि भैंस जो है, बच्चे के फड़कने से भैंस फड़क गई। अब चाचा जी खाट से बंधे हुए हैं, अब भैंस दौड़ी। अब चाचा जी के खाट ऐसे उड़े कि लगने लगा कि कोई हम सपना देख रहे हैं, सोए हुए हैं चाचा जी, खाट उड़ रही है, चाचा जी खाट पकड़ के बैठे हैं और भैंस ताबड़तोड़ जो है छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रही है, खाट जो है उनके पीछे पीछे चली जाए। जब उनको होश आया तब पता चला कि हमारी खाट एक रस्सी से बंधी हुई है। तब उन्होंने बच्चों को गाली देना शुरू किया, डांटना शुरू किया। तब तक एक बच्चा बछड़े को झट से खोल दिया और बछड़े को भैंस देखकर शांत हो गई। तब चाचा जी की जान बची। तो कुल मिलाकर बच्चे से काम लेने का यह जो तरीका है, यह बेढंगा है, यह बुजुर्गों का दोष है, बच्चों का कोई दोष नहीं है। बच्चे नादान होते हैं, बच्चे को अनुभव धीरे धीरे दिया जाता है। कोई भी काम के पीछे बच्चों को काम से, हल्के फुल्के काम से लगाने के बाद बच्चे काम का अनुभव पाते हैं, तब जाकर काम करते हैं। कुल मिलाकर हमारी लेखिका जो है इस कहानी में अपने बड़े बुजुर्गों पर यह व्यंग कस रही हैं, एक कटाक्ष कर रही हैं कि बुजुर्गों में बच्चों से भी कम अनुभव है कि बच्चे को कैसे पालन पोषण किया जाए, बच्चे को प्रशिक्षित कैसे किया जाए, बच्चे को घर के वातावरण के अनुकूल कैसे बनाया जाए। यह दोष बच्चों का नहीं है, अभिभावकों का है, बड़े बुजुर्गों का है। बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि बच्चों को धीरे धीरे हम उसके अनुकूल काम देते हुए और उसका जीवन यापन कराते हुए, पठन पाठन कराते हुए सारे क्षेत्रों का अनुभव उसे दें, तभी यह संभव है। इस प्रकार से इसमें चुगताई की यह कहानी बड़े ही हास्य, आप देखेंगे कि बहुत जगह घटनाएं ऐसी है कि आप हंसते हंसते लोट पोट हो जाएंगे। जैसे चाचा जी का खाट उड़ना, दुपट्टे पर मुंह पर दाल गिरा देना, बच्चे का कीचड़ से लथपथ हो जाना, आपको बहुत जगह हास्य रूप में लगेगा। और कुल मिलाकर के बड़े बुजुर्गों पर, घर परिवार पर एक व्यंग कसी जा रही है कि बड़े बुजुर्ग भी बच्चे से कम नहीं होते हैं, उनके अनुभव भी बड़े ठोस नहीं होते हैं। जिनके अनुभव ठोस होते हैं उनके घर के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। यही संदेश है। धन्यवाद।